हमारी नदियां, हमारे जंगल समाप्त, पानी विषैला, भारी संकट है आज। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है धरती बचाने का संकल्प, पर्यावरण बचाने का संकल्प, और ऐसे फल, सब्जी, अनाज, कृषि का उत्पादन जो मनुष्य के लिए अमृत के समान, जो शरीर को निरोग रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये भी अपने यहाँ कहा गया है। अगर हम ऐसी चीजें खाएंगे कि जिसमें अनेक प्रकार के कीटनाशक डले होंगे, तो हम सोच सकते हैं उसका केवल शरीर पे असर नहीं होता, शरीर पे तो होता ही है, उसका मन पे मतलब मनोवृत्ति पे भी असर होता है। इसलिए आज बहुत गंभीरता के साथ ही सोचना है। मैं फिर दोहराता हूँ, अपने वैज्ञानिकों को का मैं अभिनंदन करता हूँ। जो परिस्थितियां थी उसमें उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन इसके साथ अब ये सोचने की जरूरत है कि उत्पादन बढ़ाते हुए घटाए, और ये हो सकता है। आचार्य जी, अब तो मैं बेताब हूँ, वो कुरुक्षेत्र चलना है, क्योंकि मैंने सुना है, देखा नहीं अब तक। शाही जी मुझे आज और बता रहे थे कि वो पूरी टीम लेके गए थे, क्योंकि आपने प्रयोग करके दिखाए बिना केमिकल फर्टिलाइजर के उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है, और गुणवत्ता तो अद्भुत होती है। अब मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। शाही जी कह रहे थे कि आपके यहाँ जो फल है, सब्जियां, उनका स्वाद, उनकी सुगंध बिल्कुल अलग हो गई। तो ये प्रयोग करके बैठे, ये केवल सैद्धांतिक विचारक नहीं है। इनने अपनी 200 एकड़ जमीन में कुरुक्षेत्र में जो प्रयोग किए हैं, आज वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। और इसलिए अब समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी की तरफ में जानता हूं, उनके मन में ये संकल्प है कि किसी भी कीमत पर धरती को बचाना चाहिए आपको। जब मैं मुख्यमंत्री था तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक ऐसी नाटिका बने कि जिसका मंचन करें, जिसमें धरती माँ कह रही मुझे बचाओ, कितना केमिकल डालोगे, कितना फर्टिलाइजर डालोगे। तो धरती माता को भी बचाना है, धरती बचेगी तो हम बचेंगे। मनुष्य को भी स्वस्थ रखना है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है प्राकृतिक खेती। और कृषि मंत्री के रूप में इस संकल्प को आपके साथ मिलकर पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, यत्नों की परिसीमा करेंगे हम लोग, और करेंगे तो होगा। दुनिया में असंभव कुछ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हरमास का पुतला थोड़ी है, वो ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अनंत शक्तियों का भंडार है, हमारा आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। अब ठान लिया तो ये होगा। इसलिए हमारा भी शुभ संकल्प और शिव संकल्प है कि प्राकृतिक खेती को समझा के, कन्विंस करके हम उस कैबिनेट नोट को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं। आपके सबके परामर्श से ही उसको फाइनल करेंगे। एक व्यापक जागरूकता का अभियान, किसानों के बीच जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो सारे देश के किसानों के सामने रखने के हम कम से कम 1 करोड़ किसानों तक जाएं, जिनको प्राकृतिक खेती की विशेषता है और आज की समस्या उससे अवगत कराएंगे। हम कोशिश करेंगे उनमें से कन्विंस होकर कम से कम 18 लाख किसान ऐसे निकले जो प्राकृतिक खेती करने का संकल्प लें। और प्राकृतिक खेती मतलब पूरे खेत में नहीं, प्रधानमंत्री जी भी ये नहीं, आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में करें, आपके पास 2 एकड़ है तो आप आधे एकड़ में करें, कहीं से तो शुरू करें, बाकी में आप करते रहें जो खेती आज कर रहे हैं। लेकिन अपने जमीन के एक हिस्से पर हम प्राकृतिक खेती के प्रयोग शुरू करें। और एक और प्रयोगशाला बनेगी हमारे कृषि विश्वविद्यालय, योगी जी बता रहे थे, एक कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक कृषि के लिए विश्वविद्यालय के रूप में ही बनाएंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे कृषि महाविद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, इनको हम प्रयोगशाला बनाने की दिशा में काम करेंगे ताकि ये प्रकाश स्तंभ का काम करे बाकी लोगों के लिए। और उसके साथ साथ वो प्राकृतिक खेती करने वालों के किसान के जो खेत है वो भी प्रयोगशाला होंगे, वहाँ भी दूसरों को सिखाएंगे। जो प्राकृतिक खेती अपनाएंगे उनको विधिवत प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे
YouTube channel को सब्सक्राइब कर